बच्चे पूरा माहौल गंदा कर दिए। ये कम उम्र के बच्चों को गौर से देखो। एक बच्चे को, एक मर्द बच्चे को शादी के बाद में मालूम होता जो वो छोटी उम्र में 10-11 साल में मालूम हो जा रहा। इसीलिए मेरी बहनों को बोल रहा हूँ, गोशे पर्दे का लिहाज करो और कम उम्र के बच्चों की नजरों को गौर करो। जो बाजी, खाला, आंटी, पुप्पू बोल के जो करीब आ रहे हैं उनको देखो। उम्मीद है कि सुनने वाला हर शख्स मेरी ये बात अपनी बहनों तक और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर औरत बच्चियों तक पहुंचाएगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कम उम्र के नौजवानों से बचो जो गंदी नजरों के शिकार है, क्योंकि कम उम्र के नौजवान इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया भी देख चुके, पूरी औरत भी देख चुके। आज जिधर देखो औरत बच्चियों पे जुल्म बढ़ गया। अरे मत सताओ यार, औरत बच्चियों को मत सताओ। हाल ही में एक आदमी, उसको बेटी हुई तो बर्दाश्त नहीं हो के बेटी का कत्ल कर दिया, 1-2 दिन की बच्ची को मार दिया। सोचो वो औरत बच्ची की जिंदगी में कितना दर्द है। जब माँ के पेट में है तो उसे शक की नजरों से देखा जाता, सोचते उसके बारे में कि अल्लाह ना करे, फला ना करे भाई कि हमको औरत बच्ची नहीं होना, मर्द बच्चा होना। वो बच्ची पैदा हुई, एक लड़की की पैदाइश अपने भाइयों की तरह माँ के पेट से होती, मगर उसके बचपन में खेलना कूदना भी उसको कम नसीब होता। वो गोशे पर्दे की खातिर वो घर की दहलीज और चूल्हा और घर दैलान तक महदूद हो जाती। अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो उसका खाविंद अच्छा है, अगर उसकी खिदमत खराब है तो उसका खाविंद भी खराब है, ससुराल भी खराब है। ऐसे में अगर किसी का मर्द अच्छा मिल जाए तो हर वो खुश रहने वाली औरत बच्ची को डर लगा रहता है कि कहीं वो बेवा ना हो जाए। एक नाजुक रेशम के धागे की मानिंद रहती एक औरत बच्ची की जिंदगी। अगर पल भर में उसका मर्द मरते ही उसके ससुराल वालों का जुल्म भी खत्म, रिश्ता भी खत्म। अगर खाविंद अच्छा है तो उसके ससुराल वाले जुल्म करते। ये हाल हो गया उम्मत मुस्लिमा का, ये हाल हो गया हमारी बहन बेटियों का। तो मैं तमाम हमारी बहनों से बोल रहा हूँ, ख्वाह वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, कम उम्र बच्चों के उनके नादानियों से बचो। के नौजवानों की आंखों में हवस की नजरों ने पनाह ले ली। वो हवस के चलते वो बच्चे जो है किसको भी वरगला के जो है औरत को देखना भांपना बोल के उनका चक्कर रहता। एक बेवा औरत को, हाल ही में एक बेवा औरत को बेचारी पेट पाल रही थी अपने बच्चों का, अपना गुजारा करने रोड पे मच्छी बेच रही थी, तरकारी बेच रही थी, कुछ भी थी, मगर हमारी हैदराबाद की मीडिया ने उसको ये इश्क ये वो बोल के टाइटल लगा के, जो कैप्शन लगा के जो उसके न्यूज डाले। मैं देखा वो बच्ची जब स्टेटमेंट दे रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। मैं देखा उसको दुनिया वाले कितना उसका तमाशा बना रहे थे। नींद नहीं आई रात में मैं वो देखा। तो मत करो ऐसा, किसी की औरत बच्चियों को मत सताओ इतना। और आज के भाइयां तो अपने बहनों को, उनको खिदमत तो छोड़ दो, अपनी बहनों को शादियों के बाद में पलट के तक नहीं देख रहे। एक औरत बच्ची की जिंदगी में बेपनाह दुख है मेरे भाई, बेपनाह दुख है, हद से ज्यादा दुख है। अगर उनके दर्द की दास्तान मुअर्रिख लिखने बैठे तो किताबें बढ़ जाएगी, मगर दर्द कम नहीं होने वाला। क्या जरूरी है एक औरत बच्ची को जुल्म करके बाद में उसको ये देवी की मानिंद है बोलना? अरे उस पर जुल्म मत करो, एक आम औरत के जैसा उसको रखो बस है। क्या हो गया हमारे समाज को? हमारी नौजवान नस्ल जो गंदे रास्ते पे जो चले गई, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और फोनों के जरिए। वो माँ बाप जो अपनी औलादों को फोन यूज करते हुए देख रहे,
روک تھام نہیں کر رہے, ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں کر رہے. ایک چھوٹے عمر کے بچے کو شادی سے پہلے معلوم ہو جا رہا کہ عورت کیا ہے, مرد کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. مگر افسوس کہ ہمارا معاشرہ پورا تباہ و برباد ہو گیا. ہم نے ہر رشتے کا قتل ہوتے دیکھ لیا, ہم نے ہر بھائی بھائی کا قتل کرتے دیکھا, ہم نے باپ بیٹے کا قتل کرتے دیکھ لیا, ہم نے مائیں اپنے اولادوں کا قتل کرتے دیکھ لیا. سمجھو کہ اس صدی کا سب سے بدترین دور ہے, اور یہ بدترین دور میں ہماری پیدائش ہے. آج بہت تکلیف ہوئی. میں صرف ایک چھوٹا سا ایک پوسٹ لکھا تو اتنے عورت بچیاں. پرسوں حال ہی میں ایک باپ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا, صرف اس کا گناہ تھا کہ وہ بیٹی بن کے پیدا ہو گئی. پرسوں حال ہی میں دیکھا چندرائن گٹا اندرا نگر میں 15 دن سے اس کا خاوند اور سسرال والوں نے مار مار کے بچی کے 2 آنکھیں پھوڑ دیے. حال ہی میں دیکھا میں چندرائن گٹا اندرا نگر میں اس کے خاوند کے دوستوں نے وہ عورت بچی کا قتل کر دیا. حال ہی میں نے دیکھا ایک مرد اپنی بیوی کو جلا کر مار دیا. حال ہی میں نے دیکھا کتا پیڑ میں واقع کوئی کالونی ہے, اس میں ایک شوہر نے شک کے چلتے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. یہ داستان زمین سے لے کے آسمان تک ہو گئی. عورت بچیوں کا ظلم ختم ہونے, روک تھام کا کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے. کم سے کم میں بول رہا ہوں میری بہنوں کو, گوشہ پردہ صحیح کرو. کم سے کم تمہارا گوشہ رہنے سے, تم سخت رہنے سے, وہ کم عمر کے جو بچے ان کی نظروں میں جو ہوس بھری ہوئی ہے, ان سے آپ محفوظ رہتے. یہ ایک بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہے, یہ تمہارا شکار کریں گے. جس دن تمہارے سر سے دوپٹہ ہٹے گا اس دن تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے حیوان نما انسان کی شکل میں لوگ پھر رہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ اگر ایک پل بھر کے لیے ایک عورت کو مرد کی آنکھیں دے دے تو وہ شرم کے مارے 7 پردوں میں رہنا پسند کریں گی, مردوں سے اتنا ڈریں گی.